एक इंसान रास्ते से चल रहा है। लगभग सुबह के 4 बज रहे हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, शहर के ज़्यादातर लोग चैन से सो रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग बेचैन है, कुछ पता करना चाहता है। उसने अपने जीवन में बहुत सी चीज़ें की है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है, लेकिन फिर क्यों उसका दिमाग बेचैन है? ऐसा क्या है जो उससे छूट गया? ये कहानी अच्छी है, कहीं ये तुम्हारी तो नहीं? सोच कर देखना। यही है एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक दर्शन जो जिंदगी के सबसे कठिन सवालों का सामना करता है, बिना घबराए, बिना भागे। हेलो एंड वेलकम टू द एब्स्ट्रैक्ट माइंड। मैं हूँ एब्स्ट्रैक्ट और ये है मेरी ऑडियो बुक स्टाइल सीरीज 7 फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट, जहाँ मैं आपको फिलोसॉफी समझाऊंगा सीधी और साफ हिंदी में। यह है इस सीरीज का तीसरा वीडियो और आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? ये एक ऐसा दर्शन है जो जिंदगी के सारे कठिनाइयों को एक्सेप्ट करके एक मीनिंग लाने में मदद करता है, फ्रीडम के साथ। एग्जिस्टेंशियलिज्म हमें ये बताता है कि इंसान होना खुद में एक कठिन काम है, एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम। इस दुनिया में ना ही कोई मीनिंग पहले से है और ना ही एक रोड मैप। ये सब हमें खुद बनाना पड़ता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है यहाँ पर कोई भी एसेंस पहले से नहीं है। तुम पहले एग्जिस्ट करोगे, फिर अपना एसेंस तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है ये आसान है? बहुत लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना मीनिंग के गुजार देते हैं, और या फिर ऐसे मीनिंग के साथ जीते हैं जो उनका होता ही नहीं। और कुछ लोग तो नाहिलिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर अच्छे से समझा नहीं जाए तो। वैसे अगर आपको नाहिलिज्म के बारे में और भी जानना है तो मैंने उसके ऊपर एक ऑडियो बुक बनाई है, उसे सुन सकते हो। खैर, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि लाइफ में मीनिंग होने का मतलब हर चॉइस, हर जिम्मेदारी तुम पर है। तुम्हें ही तय करना है कि इस खामोश और बेपरवाह दुनिया में तुम किस चीज़ के लिए जीना चाहते हो। यही बेपरवाही, यही खामोशी शायद एग्जिस्टेंशियलिज्म का असली चेहरा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म का इतिहास। इस दर्शन की जड़ें 19वीं सदी से मिलती है। सोरेन किरकेगार्ड, जिन्होंने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि इंसान अपने फैसलों का बोझ खुद उठाता है। उन्होंने कहा कि असली फेथ सवालों के बाद ही आता है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहते हैं। फिर आए नीचा। उन्होंने कहा गॉड इज डेड। इस स्टेटमेंट के साथ उन्होंने पुराने मॉडल्स को चैलेंज किया और समझाया कि अगर खुदा नहीं है तो अब हमें खुद ही अपनी वैल्यूज़ बनाने पड़ेंगे। 1945 में फ्रेंच दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्रे ने पेरिस में एक लेक्चर दिया, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ अ ह्यूमैनिज्म। हज़ारों लोग सुनने आए क्योंकि उस वक्त दुनिया थक चुकी थी, जंगों से, झूठों से और बनावटी आंसर से। उस लेक्चर के बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म एक मूवमेंट बन गया, एक आवाज़ उन लोगों के लिए जो अकेला महसूस करते थे लेकिन समझते थे उनकी आज़ादी में ही उनका सच छुपा हुआ है। की फिलोसोफर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। सोरेन किरकेगार्ड, एक डेनिश फिलोसोफर, जिन्होंने कहा कि हम सब एक इंडिविजुअल हैं और हमें खुद के सारे डिसीजंस खुद ही लेने चाहिए, और जो नहीं लेगा वो कभी जीवन जी ही नहीं पाएगा। उन्होंने एंग्जाइटी, डिस्पेयर और एब्सर्डिटी को जिंदगी का नेचुरल पार्ट कहा और बताया कि जब लॉजिक फेल हो जाए तब हमें
लीप ऑफ फेथ के साथ जीना चाहिए। किरकेगार्ड के लिए सच पर्सनल था और जो अपने आप से भाग कर जिए वो इनऑथेंटिक। उन्होंने कहा, जो इंसान अपने अंदर एक सच लेके जीता है वो अकेला होता है लेकिन सच्चा। और इसी इंसान को उन्होंने नाम दिया नाइट ऑफ फेथ। मार्टिन हाइडेगर ने एक नया वर्ड दिया, दासेइन, जिसका मतलब है बीइंग देयर। ये एक इंसान के अपने होने का तरीका है इस दुनिया में। हाइडेगर कहते हैं कि हम खुल के तभी जी पाएंगे जब हमें अपनी मौत यानी कि फाइनेट्यूड का एहसास हो। हम जो चाहते हैं वो बन सकते हैं, पर हमारे पास वक्त लिमिटेड ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग दे सेल्फ बन के अपना जीवन गुजार देते हैं, भीड़ में खोकर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बनकर। हाइडेगर कहते हैं कि जब तक हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस के गुलाम बने रहेंगे तब तक हम अपने असली सेल्फ की खोज में नहीं निकल पाएंगे। जॉन पॉल सार्त्रे का कहना था, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब पहले हम पैदा होते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ का एक एसेंस बनाते हैं। लाइफ का कोई पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं होता और ना ही कोई भगवान जो हमें मदद करे। इसका मतलब हम पूरी तरीके से फ्री है। उन्होंने कहा, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। लेकिन ये आज़ादी एक सज़ा भी है। हर चॉइस, हर एक्शन हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम ये कहकर बचने की कोशिश करें कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, तो वो बैड फेथ है, अपने आप से झूठ बोलना। उनके प्लेस जैसे नो एग्जिट और नॉवेल नौसिया दिखाते हैं कि ये फ्रीडम कितनी अनकंफर्टेबल हो सकती है। पर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम जिंदगी का मीनिंग खुद बनाते हैं, दुनिया की सच्चाई एक्सेप्ट करते हैं, तो हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल सेट करते हैं। कोर एलिमेंट्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म के बहुत सारे कोर थीम्स हैं, पर यहाँ पे हम कुछ कॉमन टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। एब्सर्डिटी। हम इंसानों के अंदर मीनिंग ढूंढने की एक भूख होती है, और जब हम उस भूख के साथ दुनिया को सवाल करते हैं तब हमें मिलती है सिर्फ खामोशी। कामुस कहते हैं, जब हम इस बेपरवाह दुनिया को सवाल करते हैं और हमें कोई जवाब नहीं मिलता, तो वहाँ से एक एब्सर्डिटी पैदा होती है। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सार्त्रे कहते हैं, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। मतलब हम चाहे या ना चाहे, हमें हर फैसलों का बोझ खुद उठाना पड़ता है। हमें कोई मॉरल स्क्रिप्ट नहीं दी गई है। हर डिसीज़न हमारे लिए एक नई वैल्यू सेट करती है, और जब हम चूज़ करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। ऑथेंटिसिटी। एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं, असली जीवन वही है जहां हम अपने आप को झूठ नहीं बोलते। किरकेगार्ड के शब्दों में, जब हम खुद से झूठ ना बोल के जिए तो तभी हम असली फ्रीडम पा सकते हैं। हाइडेगर बोलते हैं, असली जीवन तभी जिया जा सकता है जब हम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से खुद का नाता तोड़ दें। जब हम दूसरों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा खुद की परवाह करते हैं, तब हम ऑथेंटिक इंसान बनते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक ऐसा दर्शन है जो हमें कोई आसान आंसर्स के साथ नहीं छोड़ता, पर एक चैलेंज देता है। अगर हमें फ्रीडम के साथ जीना है तो हमें लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कठिनाइयों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दर्शन आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर ये दर्शन आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ शेयर करो जो सीखना चाहते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगले ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और सोचना बंद मत कीजिए।